परम आदरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है 36, प्रकरण है चौपाई नंबर 20। मेला अति बड़ा हुआ, पसर गई पहचान, शहदाने सबों घरों, चारों खुट्टों बजे निशान। और शहदाने मतलब आनंद। और मेला अति बड़ा हुआ। सदगुरु महाराज ने महाराज मेला करना, मेला मेला मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब परमधाम से ब्रह्म आत्माओं तितर बितर हुई है, उनको इकट्ठा करना, मूल मिलावा का चिंतन कराना, ये संकेत था। तो प्राण जी महाप्रभु ने महाराज ठाकुर मेला करने लग गए तो काम नहीं हुआ, मेला दूसरा ही था। तो आज सही अर्थ में मेला लग रहा है। सब तारतम द्वारा दिव्य परमधाम का परात्म का मेला, आत्मा का मेला विस्ता में, परात्मा का मेला परमधाम में। जड़ चेतन को तो मुक्ति दे रहे हैं, तो इस तरह से हृदय में हम जब प्राण जी के शब्दों के साथ साथ चलते हैं तो कम से कम परमात्मा का और मेरा तो मेरा, परमात्मा का और मेरा तो मेला हो रहा है। कम से कम इतना तो हृदय में रख सकते हैं। निशंक का मेला, पसर गई पहचान। सदगुरु महाराज के बाद में पहचान, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह पहचान, माया को माया की तरह पहचान। सब घर में आनंद हुआ, चारों खुट्टों बजे निशान। सभी ओर महामती प्राण जी जाहिर होने का निशान। बुद्ध अवतार जाहिर होने का निशान, अक्षरातीत जाहिर होने का निशान बज रहा है। आए इमाम बाजे बजे, खुशी का माहौल है। सो कहते कहो विचित्र, ये खुशी वैसे तो कोई महापुरुष दाते में आते थे तो खुशी होना ही था। सदगुरु महाराज श्री कृष्ण प्रकट हुए तो ब्रजवासी खुशी, भगवान राम प्रकट हुए तो अयोध्यावासी खुशी, श्री कृष्ण प्रकट हुए तो ग्वाल बाल ब्रजवासी खुशी, क्योंकि नंद बाबा का बहुत अच्छा व्यवहार था। यशोदा मैया कभी अपने यश लेती नहीं थी, इसलिए उन माता पिता का पुण्य है वो। लेकिन श्री कृष्ण के संबंधी आत्माओं तो 12,000 थे, उनकी खुशी तो बिना जाने बिना पहचाने ही खुशी अंकुर के साथ में। लेकिन नंद बाबा का व्यवहार जो है इतना सुंदर है, इतना संपत्ति है, लेकिन संतति नहीं है। तो सब एक लालो हो जाए, एक बच्चा हो जाए, ऐसा था तो हो गया, परमात्मा ने दिया प्रसाद बोलते ना, तो उस तरह का खुशी। लेकिन ये जो इमाम मेहदी जो खुशी होने का जो है, इमाम मेहदी के आगमन में जो खुशी है, ये ज्ञान की खुशी है, निशंक होने का खुशी है, संपूर्ण ब्रह्म निरूपण की खुशी है, निशंकता का खुशी है। खोजत खोजत सदगुरु पाए, सदगुरु संग करतार की खुशी है ये। बिना हिसाबे बाज, इतने प्रमाण हैं कि परब्रह्म परमात्मा द्वारा सृष्टि रचने के विषय में, तो वो सब इमाम महामती प्राण जी ने स्पष्ट कर दिया। हिसाब बिना बाजरंत, इतने सारे बाजे बजे, खुशी, संपूर्ण धर्म शास्त्र खुशी है, नाच रहे हैं।
हमने बोला हुआ भविष्यवाणी पूरा हो गया है। ऋषि महर्षि खुशी, हमने जिस स्वरूप जाहिर होने के विषय में कहा था वो आ गए, उनकी खुशी। उन पैगंबरों की खुशी जिसके ज़माने में हमें होना था, उसी ज़माने में हम आ गए। मोहम्मद साहब खुशी, उनका 1000 साल बाद होने वाला स्वरूप आ गया है, उनकी खुशी। संपूर्ण जीवों को एक प्रकार का आत्मीय सुख मिल रहा है, खुशी। वो सब बाजरंत है, वो सब अनेक प्रकार का खुशी की बाजें हैं, नगरा है वो। सबके हृदय का धड़कन खुश है, वहाँ से सुंदर आवाज़ें आ रही है, हक्का हादी का आवाज़ आ रही है। मामती प्राणनाथ जी की निर्णय में सब खुश हैं, दूध का दूध पानी का पानी, कोई दुखी नहीं। जो दोषी ठहरा है वो भी खुश, क्यों? उनको खाली दोष दिखाए नहीं, उनको मुक्ति भी दिया है। कजा हुई तब जानिए जब खुले मायने कुरान। मोहम्मद ने बोला था, जब मेरा कुरान का बात होने अर्थ खुलेगा तब समझना कजा का समय हो गया है। कबीर ने बोला था, एक पलकते गंगा निकसे हो गए 34 से पानी का अर्थ जब खुलेगा सुशुद्ध गुरु में चेला, तो चिंतामणि खुश हो गए। वल्लभाचार्य ने बोला था, मेरे 40 प्रश्न का जवाब जब वो खुलस्त करके देगा तो समझ लेना कि परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए, रास खिलाने वाले स्वरूप जाहिर हो गए। तो गोविंद व्यास को जैसे अर्थ खुला तो वो खुशी हो गए। सुखदेव महाराज ने, अंतरंग आत्मा ने बोला था, जब मेरा अखंड रास का जब व्याख्या होगा तो समझ लेना मेरी खुशी उस समय होगी जब अखंड रास का अर्थ लगेगा। परिचित के कारण मैंने उसको व्याख्या नहीं कर पाया, मैं प्रवेश नहीं कर पाया। तो जैसे ही अखंड रास की बात हो गई तो लालदास जी जैसे, लक्ष्मण सेठ जैसे ज्ञानी नाचने लगे। कजा हुई तब जानिए जब खुले मायने कुरान, कुरान पुराण के गुह्य अर्थ खुला। तब आगे ते उड़ गई जाने हती नहीं कुफरान। ऐसा हुआ कि वहीं पर अर्थ था, बस खोलने वाला चाबी आ गई तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर कोई आंटी था ही नहीं, ऐसा बना दिया। दुख था नहीं, कष्ट था नहीं, ऐसा बना दिया। जैसे कोई सपना से जग जाते हैं तो लगता नहीं कि कोई कोई दुख हो, ऐसा लगता नहीं। और संसार वैसे नियम ही में लोग बोलते हैं, पहले तो कितना पैसा नहीं था, गरीब था तो प्रणाम करके छोटा बनता था, अब तो पैसा कमाया भूल गया उसने सारा, तो प्रणाम बोलता है। अब तो बोलते हैं ना, तो बोलने का आदत तो जीव का ही। तो ऐसे कुफरान को भी भूल गए, कैसे है ही नहीं जैसे लगने लगा। ये तो तारतम की कृपा है। मगज मायने किन ना खुले, अबल बिचौर अब एक अजा तब होई जब खुले मायने सब। मगज मायने किने ना खुले, ये गुह्य अर्थ था। अव्वल सृष्टि के शुरू से, बीच और अब अभी तक ये खुला नहीं था। इसका अर्थ है एक अजा तब हो जब खुले मायने सब। जब एक बार सृष्टि का महाकारण खुलेगा ना, बाकी 3 सृष्टि का भी अर्थ लगेगा और संसार के क्षणिकता का भी अर्थ लगेगा। वो सब तारतम्य से संभव है जो हो गया है। कच्छुक रखे रसूले मायने सब थे गुज्ज। रसूल साहब ने 30,000 हरफ जो मार्फत था, उन्होंने जो सुना था, 90,000 में से 30,000 गुह्य रखा, क्योंकि खुदा का यह आदेश था, ये मैं स्वयं आकर के खोलूंगा। वो चीज़ क्या है? खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार तारतम ज्ञान द्वारा परमधाम का वर्णन, राज्य का स्वरूप, सारी लीलाएं जो अष्टप्रहर लीला, वो गुह्य था। वो तारतम बानी ने खोल दिया, अर्थात सदगुरु महाराज ने बताया।
हजार साल बाद जब प्राणनाथ जी महाप्रभु जब दिल्ली पहुँचे और कुरान के गुह्य बात देखने की बात जब चली तो वहाँ पर उनको गुह्य मिला जो सदगुरु ने बताया था। तो पता चला अच्छा मोहम्मद के मुखारबिंद से नहीं होने दिया और उसके तैयारी करने का रखा और 1000 साल तक परमात्मा ने तैयारी रखी कुरान वाले को। और अब उनको जो पुण्य आत्माएं जो मोहम्मद ने कहे प्रमाण जो चला उनको परम धाम का ज्ञान दिया जो मेरे मुखारबिंद से जाहिर हो रहा है मुसलमानों के लिए करके प्राणनाथ जी ने दावा के साथ कहा। तो कच्छू का रखे रसुले माए ने सबते गुज्जा रखा था सो इमाम मुख खोला है। महामती प्राणनाथ जी मुखारबिंद से परम धाम का टोटल वर्णन खोला दिया। करत काजी की सुजा ताकि काजी का पहचान हो जाए, 1000 साल बाद आने वाला स्वरूप का पहचान हो जाए। उसके लिए परमात्मा ने कृपा करके वो चीज गुह्य रखा था, मोहम्मद ने संकेत किया था। गुज्ज का गुज्ज और जो सुनिया सो लिखा न रसूल कुरान। गुज्ज का गुज्ज और जो सुनिया, हकीकत का मजल जो है गुज्ज है, सृष्टि का महाकारण का विषय, सृष्टि का कारण का विषय गुज्ज, उसका भी महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय की बातें, अक्षरातीत परम नाम के धाम की प्रेम की बातें वो गुह्य था जो सुनिया था मोहम्मद ने। लेकिन सो लिखा न रसूल कुरान, लेकिन रसूल ने कुरान में नहीं लिखा। सुना 90,000, लिखा 60,000, 30,000 गुह्य था। जाने काजी जुआ कहलाए के कर दें काजी की पहचान, क्योंकि 1000 साल बाद आएंगे बोला है, इसलिए वो आएंगे तो कैसे पहचाने, इसलिए गुह्य रखा था उसको प्राणनाथ जी द्वारा खुलाया। तो पता चला कि मोहम्मद प्राणनाथ जी काजी हैं। तो जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, शेख खिदर ऐसे मुसलमान लोगों ने उस चीज़ को जाना, समझा, पकड़ा और पार हो गए। अब बाकी समझे न समझे उसका भाग्य है। यही वास्ते गुज्जर रखा ये बात दिल में आना, कसनी सेती परखिए काजी कसौटी कुरान। तो यही वास्ते गुज्जर रखा, मोहम्मद प्राणनाथ जी के पहचान के लिए वो गुह्य रखा था। ये बात दिल में आना, कसनी सेती परखी, अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। काजी कसौटी कुरान, कुरान के अंदर जो इमाम पकड़ाया वो कसौटी के साथ ही समझ में आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, पहचानना पड़ेगा। उनको तो और मुश्किल है, मारेंगे लोग, इसलिए उस समय में लोग बहुत कसौटी करके आए प्राणनाथ जी तक। मोमिनो सो असल का मोहम्मद सदा स्नेह, सो आखर लो फुरमान लिए खड़ा है यह मोहम्मद सदा स्नेह। मोहम्मद के भविष्यवाणी से पता चलता है कि वो परम धाम के मोमिन ब्रह्म सृष्टि के साथ वो प्रेम करते हैं। सो आखर लो फुरमान लिए खड़ा है यह, तो अभी तक फुरमान के माध्यम द्वारा अर्थ खोल रहे हैं महामती प्राणनाथ जी के अंदर से होकर के। इसका मतलब वो अपने ज़माने की आत्माओं को अभी भी परमात्मा की तरफ उन्मुख होने वाला आत्माओं को अभी भी वो क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। मोहम्मद बिना मेहदी का कर दे कौन पहचान, इन विद मायने तो लिखे जो निस्बत अबल की जान। तो मोहम्मद तेता ही बोलिया जो इससे पावे खबर। तो मोहम्मद ने जो भविष्य बोला है, मेहदी के बोला है, तो मोहम्मद बिना मेहदी की कर दे कौन पहचान। मोहम्मद के शब्दों से मेहदी का पहचान होता है। सुखदेव महाराज के शब्दों भागवत से पता चलता है कि बुद्ध अवतार कौन है। गीता का शब्द से पता चलता है, गीता के शब्द से पता चलता है कि परब्रह्म परमात्मा कौन है। ऐसे ही मोहम्मद के शब्द से पहचान हो जाता है। इन विध मायने तो लिखे जो निस्बत अबल की जान, शब्द ऐसा लिखा हुआ है कुरान में कि असली निस्बत जो है वही पहचान सकेंगे। यानी जो ब्रह्म सृष्टि है, जो इमाम के साथ आने वाला जमात है,
रूह अल्लाह के साथ आने वाली जमात है वही समझेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। यही कलाम अल्लाह के अपनी देता खबर, काजी ईसा मेहदी मोहम्मद ये जुदे हुए क्यों कर। इस तरह से काजी ईसा मेहदी मोहम्मद, काजी महामती प्राणनाथ जी स्वरूप, ईसा सदगुरु महाराज, मेहदी श्री कृष्ण और मोहम्मद साक्षी लेने वाले स्वरूप, ये अलग नहीं होते हैं। ये राज जी महाराज के ही, जैसे 88 ऋषि महर्षि लोगों के दिमाग में एक ही परमात्मा के अवतार मानते हैं। सभी धर्मशास्त्र एक ही परमात्मा को संकेत करते हैं करके कम से कम लोग अपने नारायण तक घटाते हैं। परम धाम से आए ब्रह्म आत्मा है, सब शास्त्रों का महाकारण अक्षर ब्रह्म को देखते हुए महाकारण में अंदर में राज जी महाराज को प्रेरणा देखते हैं। ऐसे ही 88 ऋषि महर्षि हो, चाहे 100 लाख पैगम्बर हो, कलाम अल्लाह यह हदीस, शास्त्र पुराण यह वेद, यह करना का भेद है करके बोलते हैं। तो ये कुरान की जो भविष्यवाणी है, काजी होना, ईसा आना, ये सब अलग है ही नहीं। ये एक ही परमात्मा का अलग अलग एंगल से संकेत कर रहे हैं। कहानी अकथ इमाम की खसम कथाई हम, इन कुरान के मायने न होवे बिना खसम। तो कहानी अकथ है, अकथ कहानी, अभी तक इमाम की जो विषय है, परम धाम का विषय अभी तक किसी ने खोला नहीं। खसम कथाई हम, प्राण जी कहते हैं कि राजी महाराज हुकुम से मेरे से ये वर्णन हुआ। इन कुरान के मायने ना हो बिना खसम, परमात्मा के बिना ये कुरान का अर्थ होगा ही नहीं। क्यों? परमात्मा ने दिया हुआ, उन्होंने गुह्य रखा है, तो उन गुह्य रखा हुआ बात वही खोलेंगे। तो परमधाम का वर्णन, राज्य की लीलाएं, सारी परमधाम की व्याख्या है। और संसार झूठा है, झूठा का क्या अर्थ करना, सपना का क्या अर्थ करना, जागृत का ही करना है ना। इसलिए जागृत का अर्थ है तो अक्षरातीत परमधाम से राज्य महाराज से आए महामती प्राणनाथ स्वरूप भी वर्णन कर रहे हैं। चौपाई नंबर 31 में देखो, कलाम अल्लाह के मायने कबू ना खोले कि न यही कलाम यूँ कहे वही ना खुले मेहदी बिना। कलाम अल्लाह के मायने, ये कुरान का जो मायने अर्थ है, कबू ना खोले कि न, किसी से खुला ही नहीं है। स्वयं कुरान बोलता है यही कलाम यूँ कहे, स्वयं मोहम्मद बोल रहे हैं कि ना खुले मेहदी बिना। इमाम मेहदी जो आखिर में आने वाले हैं 1000 साल बाद, उनके बिना ये कुरान खुलेगा नहीं करके खुद बोल रहे हैं। तो 1000 साल बाद कौन आया? सनद ग्रंथ उतरा, तो यहीं से तो इसका अर्थ खुल रहा है। सो खसम खुला है मुझ पे, प्राण जी बोलते हैं वो खसम ने दिया भविष्यवाणी मेरे से खुलवा रहे हैं। यूँ कर किया हुक्म, इस तरह से मेरे को हुक्म हुआ और मैं इस तरह से हुक्म हुआ, सनंद उतरा। हुक्म हुआ मैं बोल रहा हूँ ना, हुक्म हुआ सनंद उतरा। कहे तू आगे रूहें फिरस्ते, जिन प्यारे हक का कदम, जिनको हक का कदम प्यारा है, जो उनकी संबंधी है, उनके आगे बता दे। रूहें 12,000 फिरस्ते 24,000 के बीच में वर्णन कर दे। उनका हुक्म से हो रहा है। अरफ अरफ के मायने तामे गुज्ज मता अनेक। अब इसमें एक एक शब्द हरफ हरफ यानी एक एक शब्द का गुह्य अर्थ है। तामे गुज्ज मता, उसके और गुह्य अर्थ है, अनेक है उसके अंदर। खोलो तो आगे अरस रूहें, परमधाम के आत्माओं के आगे खोल के बता दे। जो प्यारी मुझे विषय, मुझे जो मुझे प्यारी आत्मा, उनके आगे बता दे। इस तरह से अंदर से आदेश हुआ है, बोल रहे हैं प्यारे सुंदर साहब जी। हरफ हरफ के मायने, कुरान के एक एक शब्दों का अर्थ तामे गुज्ज मतान है, उसके अंदर बहुत गुह्य गुह्य बातें हैं। खोलो तो आगे अर्श रूहें, परमधाम के आत्माओं के आगे खोल दे, जो मेरी प्यारी आत्माएं हैं, ऐसा बोला है। तो 33 नंबर चौपाई में ऐसा हुआ तो कि 34 से शुरू हो गया हरफ हरफ का अर्थ नहीं। ये आनंद है, भूमिका बन रहा है। जैसे रामनगर पहुंचेंगे तो परिक्रमा शुरू हो जाता है, और परिक्रमा सागर श्रृंगार में से हरफ हरफ का अर्थ परमधाम का शुरू हो गया है, ऐसा समझना। तो जैसे जैसे आप पारण पढ़ते जाएंगे, संकेतोदय समय भी आएगा, राज्य आदेश भी देंगे, तो आपको सीधा परमधाम 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 चिंतन हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू धारा बहेंगे तो, और उस समय में जब संसार से चित्तवृत्ति भी हट जाएगा और परमधाम का व्याख्या भी सुनने को पढ़ने को मिलता है, तो परमधाम
परम धाम का दर्शन हो जाता है, परात्मा का दर्शन होता है, राज्य का दर्शन हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो कंटिन्यू धारा रखना पड़ेगा। थोड़ा गया छूट गया, थोड़ा गया छूट गया नहीं, तो हरफ हरफ के मायने हो जाएगा। जैसे कुरान में मोहम्मद साहब ने ये चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठे हैं, ये मिला में ब्रह्मशिष्टि मौन देखे, वो उसका हरफ हरफ का शब्द मैं चोंच में खाक क्या है, ये खेल देखने की इच्छा है। क्यों मौन रहे हैं, तो खेल देख रहे हैं तो मौन है। वो अब उसमें से हरफ हरफ का अर्थ लगेगा। अब तुम सुनियो मोमिनो, सुनते हो यो श्रवण, बोल रहे हैं हे मोमिनो, अब आगे पीछे कभी भी व्याख्या होगा, लेकिन सुन करके खुशी होना। पीछे विचार हो ये विचारी हो, पहले सुनो उसके बाद विचार करो। पीछे विचार हो ये विचारी हो, अगर आपको विचार करने की शक्ति तो विचार कर लेना, यानी कुरान से मिलान करके देखना, भविष्यवाणी के मिलान करने देखना, अगर विचार करना है। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़ो, तब मगज पाइए वचन, उसके बाद कुरान के अंदर का गुह्य अर्थ वचन खुलेगा। सनंदे सनंदे साखियाँ, एक एक सनंद ग्रंथ का कुरान का रूपांतर ही है। सनंद ग्रंथ जो है ना वो कुरान का ही रूपांतर है। इसलिए 3 साखी पाँव, उसका एक एक प्रकरण, सनंद ग्रंथ, एक एक प्रसंग का एक एक प्रकरण, 3 पाँव के हरफ का, 3 का एक शब्द का, एक चौपे में 4 चरण होता है, एक चरण का, 3 पाँव के हरफ का, एक शब्द का। तुम लीजो दिल दे भाव, ये चौपाई एक ही खाली सनंद ग्रंथ के लिए नहीं कहा है, होल तारतम सागर, होल गीता, होल भागवत, सब का है, सभी में। और तुम लीजो दिल के भाव, फिर बोला दिल के भाव से लिखो, ऐसे बुद्धि से नहीं, भाव से देखो उसको। इस तरह से संकेत कर रहे हैं कि शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए, वाणी कैसे पढ़ना चाहिए, वितक कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड चौपाई। नूर हक के अंग का होवे एक ठौर, इत थे दूजे पसरे पर न होवे कहूँ और। नूर हक के अंग का, ईसा मोहम्मद में दिए की, जो लो न पहचान तुम, तोलो तुम में बजा कजाए का, क्यों कर चले सी हुकुम। इस तरह से अब प्यारे सुंदर सा जी चौपाई कंठस्थ करने का चौपाई है ये। हरफ हरफ के मायने तुम गुज्जमताने का, खोल तू आगे अरश रूहें, जो प्यारी मुझे विषय का। अब तुम सुनियो मोमिनो, सुनते हुई श्रवण, पीछे विचार हुए विचारियो, तो तब मगज माइए पाइए बचन। सनंदे सनंदे साखियाँ, तुम साखी 3 साखी पाओ, 3 पाओ के हरफ का, तुम लीजो दिल दे भाव। ये चौपाई 35 नंबर चौपाई याद करने का सुंदर साज, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, उसके बाद आगे का प्रकरण चलेगा। सुंदर सा जी, आज हम अब यहाँ से दार्जिलिंग की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए चौपाई हम यहीं पर रख रहे हैं आज के लिए। कल मिलेंगे फिर। प्रणत प्यारे की जय।